हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं अपनी आप स्क्रीन पर। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन, जो कि रसिया के क्या हैं प्रेसिडेंट हैं, ये मंगोलिया की विजिट पर हैं। पुतिन इन मंगोलिया, अरेस्ट पुतिन आईसीसी ऑर्डर, इसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। दरअसल बात यह है कि पुतिन को एक वार क्राइमिनल घोषित किया गया है, यानी कि एक वार क्रिमिनल घोषित किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो मंगोलिया विजिट के दौरान इनसे ये कहा गया, मंगोलिया से ये कहा गया कि ये आईसीसी का ऑर्डर है, आपको क्या करना होगा, इसको मानना होगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे। राइट, कि जैसे ही क्या है ये यहाँ पर आएंगे वैसे ही मंगोलिया इनको गिरफ्तार कर लेगा और उसके बाद जो है आगे की प्रोसीडिंग इसमें की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिला है वो एकदम विपरीत है, यानी कि मंगोलिया एक ऐसा कंट्री है जो कि आईसीसी का एक मेंबर है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसका एक मेंबर है। इस वजह से ये लग रहा था अभी तक कि हो सकता है मंगोलिया इनको गिरफ्तार कर ले और डिपोर्ट कर दे, लेकिन जो यहाँ से विजुअल्स निकल के आए हैं वो जस्ट इसके अपोजिट हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मंगोलिया के जो किंग हैं या पीएम हैं, इनके द्वारा जिस तरह का ग्रांड रेड कारपेट वेलकम इनको दिया गया है उसका जो फुटेज है पहले आप वो देखिए ज़रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको ह्यूज वेलकम दिया गया है और गार्ड ऑफ ऑनर भी यहाँ पर दिया गया, और इनको जहाँ एक तरफ बात की जा रही थी अरेस्ट करने की, दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया है। राइट, इस तरीके से क्या है, इतना भव्य स्वागत करने के बाद यहाँ पर जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं वो निश्चित तौर पर इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। राइट, क्योंकि जहाँ दूसरे देश जो है वो उम्मीद कर रहे थे कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप इससे संबंधित एक आर्टिकल भी देख सकते हैं, ये फ्री प्रेस जर्नल का एक आर्टिकल है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट मंगोलिया डिस्पाइट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट, यानी कि आईसीसी के द्वारा एक अरेस्ट वारंट जारी किया गया था इनके खिलाफ, उसके बावजूद जो है मंगोलिया विजिट प्रेसिडेंट पुतिन की, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ी करता है इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पर। राइट, सबसे पहले आप देखिए कि मंगोलिया पड़ता कहाँ पर है और क्या इसका जो डेमोग्राफिक है वो सारी चीज़ें क्या हैं, पहले मैं चाहता हूँ कि आप वो देखें ज़रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग भारत से नॉर्थ की साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पर जो चाइना और रसिया है, चाइना और रसिया दोनों के बीच में ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसकी कैपिटल की बात करें तो ये उलान बटोर है। राइट, मंगोलिया को अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो ये मध्य एशिया में एक लैंड लॉक कंट्री, जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्थ में ये रूस से और बाकी 3 डायरेक्शन में यानी कि साउथ, ईस्ट और वेस्ट में चीन से अपनी सीमा साझा करता है। और यहाँ पर देखा जाए तो जैसा मैंने बताया आपको कि इसकी कैपिटल जो है वो उलान बटोर है। राइट, और यहाँ पर संसदीय गणतंत्र की सरकार है। राइट, और कुल आबादी की बात की जाए, साल 2007 की जनगणना का डेटा यहाँ पर दिया गया है तो वो 2951786 यहाँ का दिया गया है आंकड़ा। इसकी करेंसी की बात करें तो तोगर्ग यहाँ की क्या है, करेंसी है। राइट, और जब आप मंगोलिया का नाम सुनते हैं तो चंगेज़ खान ये आपको ज़रूर याद आते होंगे, इंडियन हिस्ट्री में ये नाम ज़रूर आपको देखने को मिला होगा, और जो कि एक मंगोल जनजाति से बिलीव करते थे। यहाँ पर जो यायावार कबीला था, यायावार का मतलब होता है कि एक ऐसा जनजाति जो घुमंतु प्रवृत्ति की होती है, यानी कि घूम घूम करके अपना जीवन यापन करने में पसंद करती है चीज़ों को। राइट, तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर, जो इसकी डेमोग्राफिक रीजन था वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब आगे अगर हम लोग और समझें चीज़ों को तो देखिए, बात दरअसल ये है कि रूस के राष्ट्रपति, जैसा मैंने आपको बताया, ये 2 दिन की यात्रा पर है मंगोलिया की। इसको लेकर के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था मंगोलिया की सरकार को, और ये कहा गया था कि जैसे ही ये मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में आएंगे इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन चीज़ें क्या हैं, इसके जस्ट विपरीत देखने को मिली हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगोलिया मस्ट अपहोल्ड, क्योंकि मंगोलिया जो है इसका एक सिग्नेटरी है, इसका एक मेंबर है आईसीसी का, इसलिए इसका ये ऑब्लिगेशन बनता है कि जो पुतिन हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए। राइट, अब अगर आपको आईसीसी नहीं मालूम है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले आप आईसीसी के बारे में भी समझें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। राइट, और यहाँ पर कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नीदरलैंड के द हेग में क्या है, अवस्थित है। राइट, और इसमें कुल यहाँ पर 6 लैंग्वेज हैं। इससे पहले कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है
नहीं हैं। तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, राइट। और इसमें कुल अगर देशों की बात की जाए तो 124 देश हैं, राइट। और इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनको रेड से साइन किया गया है, जहाँ पर रेड कलर दिखाया गया है, ये नॉट अ स्टेट पार्टी और नॉट अ सिग्नेटरी। अब यहाँ पर चाइना और रूस के बीच में आप देख पा रहे होंगे जो ये ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर, तो ग्रीन का मतलब है कि ये स्टेट पार्टी, यानी कि इसका क्या है, ये एक मेंबर है। तो इसलिए जो इसकी सिग्नेटरी कंट्री होती हैं उन पर, या जो इसकी स्टेट पार्टी हैं उन पर ये ऑब्लिगेशन होता है कि वो इसके नियमों का, इसके कानूनों का यहाँ पर पालन करे, राइट। अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी को साल 2002 में जो रोम स्टैट्यूट है इसके जरिए क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, द ट्रीटी दैट इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। और इसको अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई 1998 को, और 1 जुलाई 2002 से क्या है, ये लागू हो गई थी। तो आई होप कि अब आपको यहाँ पर मालूम चल चुका होगा कि किस वजह से मंगोलिया के लिए कहा गया था कि इनको गिरफ्तार किया जाए, राइट। आगे अगर हम लोग समझें और चीज़ों को यहाँ पर, तो देखिए अब यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस तरह का स्वागत इनका यहाँ पर किया गया है, इससे बिल्कुल ये चीज़ जाहिर हो चुकी है कि अब ये इनको गिरफ्तार करने वाले नहीं हैं। अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि आखिरकार आईसीसी ने जो व्लादिमीर पुतिन हैं इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी ही क्यों किया था। तो देखिए आईसीसी ने कहा था कि मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, और आरोप इन पर यह लगाया गया था कि पुतिन ने क्या किया है कि यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है वहाँ से बच्चों को अपहरण करके और उनको डिपोर्टेशन का आरोप लगा था इनके ऊपर कि ये वहाँ से बच्चों का अपहरण करते हैं और उनको डिपोर्ट कर देते हैं, राइट। इसलिए जैसे इनको वार क्राइम यहाँ पर ठहराया गया था। और आईसीसी में जो कई सारे उसमें रूल्स दिए गए हैं उनके मुताबिक ये भी है कि किन किन पर आप पर आरोप लगाए जा सकते हैं, किस किस बेस पर। तो देखिए यहाँ पर जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन, इनको लेकर के यहाँ पर किसी को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है और उस पर जो है आरोप भी लगाए जा सकते हैं और ऑब्लिगेशन भी लगाई जा सकती हैं। इसके पहले पुतिन जो है करीब 12 देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन किसी ऐसे देश से वो बचते रहे हैं हमेशा जो क्या हो, आईसीसी का एक सिग्नेटरी हो या मेंबर हो। लेकिन ये पहली बार है जब ये क्या है, मंगोलिया की विजिट पर हैं, जो कि इस देश में यानी कि आईसीसी का एक मेंबर है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें और चीज़ों को, तो इससे ये निश्चित तौर पर तय हो जाता है कि कहीं ना कहीं मंगोलिया में कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से इनको ये चीज़ करनी पड़ी। कहने का मतलब कि मंगोलिया के लिए रसिया ज़्यादा मायने रखता है आईसीसी से, राइट। और जो आईसीसी क्रेडिबिलिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया प्रश्न खड़े हो चुके हैं। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि आखिरकार मंगोलिया की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से इन्होंने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मंगोलिया तेल और बिजली के लिए रूस पर और बाकी कई चीज़ों पर चीन पर क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक निर्भर है। अब कोई भी देश कतई नहीं ये चाहेगा कि जो एक ऐसी कंट्री जो बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पर लैंड बॉर्डर शेयर करती है उसके प्रेसिडेंट या पीएम को गिरफ्तार कर लिया जाए इस देश में। उससे होगा क्या कि दोनों देशों के संबंध जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदेशा जो है वो आईसीसी को भी था। आईसीसी ने भी इस चीज़ का पहले जिक्र किया था कि चूँकि मंगोलिया बहुत ज़्यादा निर्भर है दोनों देशों पर, यानी कि यहाँ स्पेशली हम लोग रूस की बात कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर गिरफ्तारी ना देखने को मिले, राइट। अब इसमें आगे होगा क्या कि इनकी मुलाकात जो है यहाँ के राष्ट्रपति उखना खुलरे सुख से होगी, और यहाँ पर जो भी एमओयू या जो भी एग्रीमेंट निकल के सामने आएंगे उनका जिक्र मैं जो है अगले वीडियो में आपके साथ जरूर करूँगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आईसीसी क्या है, मंगोलिया को अगर कहा गया आईसीसी के द्वारा तो क्यों कहा गया, प्रेसिडेंट पुतिन ने इस देश को ही क्यों विजिट किया, मंगोलिया की गिरफ्तार न करने के पीछे क्या कारण है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।